बहुत समय पहले की बात है। इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में लेम्युएल गुलिवर नाम का एक समझदार और जिज्ञासु व्यक्ति रहता था। वह एक डॉक्टर और नाविक था। गुलिवर को दुनिया घूमने और नई जगहों को जानने का बहुत शौक था। उसने कई यात्राएं की थीं, लेकिन उसकी सबसे अद्भुत और रहस्यमय यात्रा वह थी जो उसे लिलिपुट नामक देश में ले गई। पहला रोमांच। लिलिपुट की भूमि। एक बार गुलिवर एक समुद्री यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान एक भीषण तूफान आया और उसका जहाज डूब गया। गुलिवर तैरते तैरते किसी अनजान टापू पर पहुंच गया और थकान से वहीं सो गया। जब वह अगली सुबह उठा तो पाया कि वह जमीन पर बंधा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों छोटे छोटे धागे बंधे थे और उसके ऊपर छोटे छोटे लोग खड़े थे। वह चौंक गया। ये लोग केवल 6 इंच लंबे थे। ये थे लिलिपुट देश के निवासी। पहले तो वे गुलिवर से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि गुलिवर शांति प्रिय है। उन्होंने उसे धीरे धीरे मुक्त किया और अपने सम्राट के पास ले गए। गुलिवर की लंबाई और शक्ति देखकर लिलिपुट का सम्राट बहुत प्रभावित हुआ। गुलिवर ने लिलिपुट में रहकर कई बार उनकी सहायता की। जब दुश्मन देश ब्लेफुस्कू ने हमला किया तो गुलिवर ने अकेले ही उनकी पूरी नौसेना को नष्ट कर दिया। इससे लिलिपुट के लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे, लेकिन राजनीति और ईर्ष्या के चलते दरबार में कुछ लोग गुलिवर से जलने लगे। उन्होंने राजा को उसके खिलाफ भड़काना शुरू किया। एक दिन गुलिवर को यह भनक लग गई कि उसे अंधा करने और मारने की योजना बनाई जा रही है। उसने तुरंत निर्णय लिया और चुपचाप लिलिपुट छोड़ दिया। वह ब्लेफुस्कू चला गया, जहां के लोग उससे बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद उसे वहां एक नाव मिली, जिससे वह समुद्र पार कर वापस अपने देश लौट आया। दूसरा रोमांच। ब्रॉबडिंगनेग की विशाल भूमि। गुलिवर की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीने बाद वह फिर एक यात्रा पर निकला। इस बार वह एक ऐसी भूमि पर पहुंचा जहां सब कुछ विशाल था, पेड़, जानवर, यहां तक कि लोग भी। यह ब्रॉबडिंगनेग नामक स्थान था। यहां के निवासी सामान्य मनुष्यों से कई गुना बड़े थे। गुलिवर यहां एक किसान की बेटी ग्लमडाल क्लिच द्वारा खोजा गया, जिसने उसे अपने खिलौने की तरह पाला। धीरे धीरे गुलिवर को वहां के लोगों की भाषा और संस्कृति का ज्ञान हुआ। राजा ने भी उससे मुलाकात की और उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। ब्रॉबडिंगनेग के लोग शांति और नैतिकता में विश्वास करते थे। वे गुलिवर के देश की राजनीति और युद्धों की बात सुनकर हैरान होते थे। गुलिवर ने उन्हें तोप, बंदूक और युद्ध की चालें समझाईं, लेकिन राजा ने यह सब खतरनाक कहकर नकार दिया। एक दिन गुलिवर एक बड़े पक्षी द्वारा उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया। सौभाग्य से उसे एक गुजरते हुए जहाज ने बचा लिया और वह फिर इंग्लैंड लौट आया। तीसरा और चौथा रोमांच। गुलिवर की अगली यात्रा उसे लेपुटा, बालनी बारबी और हुनन हम्स जैसे अनोखे देशों में ले गई। लेपुटा एक उड़ता हुआ द्वीप था, जहां के लोग विज्ञान और गणित में माहिर थे, लेकिन इतने विचित्र कि वे वास्तविक जीवन की समस्याएं समझ ही नहीं पाते थे। सबसे अंत में वह पहुंचा हुनन हम्स के देश में, जहां बुद्धिमान घोड़े रहते थे। ये घोड़े अत्यंत शांतिप्रिय, सच्चे और ईमानदार थे। वहां इंसान जैसे प्राणी याहू कहलाते थे, जो गंदे और क्रूर थे। गुलिवर ने वहां रहकर आत्ममंथन किया और मनुष्य जाति की कमियों को गहराई से समझा। जब वह अंततः इंग्लैंड लौटा तो उसका मन मनुष्यों से उचाट हो गया था। वह गांव में शांति से रहने लगा और मानव समाज से दूरी बना ली। निष्कर्ष। गुलिवर की यात्राएं केवल एक साधारण नाविक की यात्रा नहीं थीं, बल्कि यह मानव स्वभाव, राजनीति, विज्ञान, नैतिकता और समाज की गहराइयों में उतरने का एक प्रतीकात्मक माध्यम थी। हर स्थान ने उसे एक नई दृष्टि दी, जिसने उसे भीतर से बदल दिया। गुलिवर की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि शक्ति, विज्ञान और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग तभी संभव है जब उसमें नैतिकता और विवेक भी हो। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।